भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद की हुई जिला स्तरीय मीटिंग। नूंह जिले के गांव बेंसी में आज जिला महासचिव राजेंद्र के घर एक जिला स्तरीय अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज परिषद की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर परिषद के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र चौहान रहे। वहीं पर जिला पार्षद जगन मुख्य तौर पर मौजूद रहे। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र चौहान ने बताया कि आज उन्होंने जिले के सभी जिला पदाधिकारियों की एक मीटिंग लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि हमारा वाल्मीकि समाज किस तरह एकत्रित होकर अपना विकास कर सके, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। वहीं पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अपनी कागजी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करें, क्योंकि परिषद जिलावार चुनाव कराकर और मजबूती के साथ समाज के विकास में कार्य करेगी। बेटियां दो रोटी पर आज भी लोगों के घरों में सफाई कर रही हैं, जिसको लेकर एक गंभीर विचार विमर्श किया गया। वहीं जिला पार्षद जगन ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समाज को उठाने के लिए शिक्षा ग्रहण करनी बहुत जरूरी है। जब तक हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे पर बुराइयां करने की बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और समाज किस तरह विकास करे उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। वहीं जिला महासचिव राजेंद्र की राष्ट्रीय महासचिव व जिला पार्षद ने जमकर तारीफ की। राजेंद्र ने अपने गांव के मौजूद व्यक्तियों सहित जिला भर से आए समाज के पदाधिकारियों व मुख्य अतिथियों को मेवाती रीति रिवाज के अनुसार पगड़ी बांधकर बुक्के देकर और फूलों की माला डालकर सम्मानित किया। गांव के भावी सरपंच संजय खान ने सभी का गांव की तरफ से धन्यवाद किया। इस मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे। पार्षद जी, आज आप बेंसी गांव में आए हैं, तो क्या प्रोग्राम था और क्या आप समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं? आज पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत अच्छा और सुशोभित करने वाला जो आपने ये प्रश्न पूछा है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ जहाँ हमारा जो एससी समाज है, बड़ा सोया हुआ समाज है, दबा कुचला हुआ समाज है, उसको जागरूक करने के लिए हमारे जो अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद की जो हमारी संस्था है, पूरे भारतवर्ष के अंदर उनके शीर्ष नेतृत्व में कार्य करने वाले हमारे इस सभा के जो महासचिव है माननीय विजेंद्र चौहान जी, जो सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो उन्होंने यहाँ शिरकत की और उन्होंने जो आज समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा को लेकर ही उन्होंने हमें यहाँ सब जो समझाया, तो हम बड़े कृतज्ञ हुए हैं कि आज हमारा जो समाज है, जो लास्ट की पंक्ति में खड़ा था, वो अग्रणी पंक्ति पर प्रेरित है और एक ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे को समझ रहा है। कितनी उम्मीद है आपकी समाज को किस तरह से उठाएंगे? जब आज 70 साल से ज़्यादा लगभग हो गया देश को आज़ाद हुए, समाज अभी उसी डगर पर दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? आज हमारे देश को लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जब बाबा साहब माननीय भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे समाज से ही बिलोंग करते थे, इसी समाज में पैदा हुए, उन्होंने सारी विडंबनाएं देखकर उन्होंने अच्छी शिक्षा ली और हमारे भारतवर्ष ने उनको अपने संविधान लिखने का जो बीड़ा दिया। तो उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये संविधान में ये सारी चीज़ें जो हम लिख रहे हैं, ये जब अच्छी हैं कि जब इसको मान लिया जाए। आज हमारा समाज धीरे धीरे उस संविधान की गोष्ठी को पढ़ रहा है, उस पूर्ण संविधान को पढ़ रहा है और अपने समाज को जागरूकता की तरफ लेकर जा रहा है। इतने वर्षों की जो 5, 7, 10 हज़ार पुरानी बेड़ियाँ हमारे समाज में, हमारे पैरों में बंधी हुई थी, धीरे धीरे वो समय तो लगेगा, 70 की जगह हो सकता है 80 वर्ष लगे, 90 वर्ष लगे, लेकिन इस बात का मुझे बड़ा हर्ष है कि आज हमारे समाज का अंतिम छोर में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जिसको कुछ नहीं पता था, आज इस बात को लेकर अब जागरूक है और आगे की तरफ चल रहा है। चौहान साहब, क्या आपका नाम है, किस पद पर हैं और आज आप बेंसी किस लिए आए हैं? अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद
का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय सचिव मुझे पद है मेरा, विजेंद्र चौहान मेरा नाम है। और ये पूरे देश के अंदर चल रही है अभी, जैसे हमारे पार्षद जी ने बताया है, ये 26 राज्यों में संस्था चल रही है। इसके अध्यक्ष महोदय हमारे मान्यवर JS कनेरा जी हैं और मैं 5 मंडल का प्रभारी भी हूँ, गुरुग्राम मंडल का। और हमारा ये लक्ष्य है कि यहाँ जो चुनाव हम कराने जा रहे हैं साथ सभी ब्लॉकों का, 3 ब्लॉक हमने चुनाव कर दिए हैं, बाकी ब्लॉक रह गए हैं। जिला नूह का भी अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब हमारा पुनाना और झिरका फिरोजपुर और एक हमारा महिला अध्यक्ष भी चुना जा रहा है 14 तारीख को। तो हम ये चुनाव की तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं। और दूसरा, मेरे माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, जो समाज में हम घूम रहे हैं, जो लोगों ने हमें बताया है कि जो घोषणा कर दी है सरकार ने कि भाई शिक्षा में जो हमारे बच्चों को कोरोना टाइम में जो फीस माफ़ होनी थी आधी, वो स्कूलों में नहीं की गई और मास्टर से जबरदस्ती फीस भरवा रहे हैं, ना इनको TC दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है संस्था से। और दूसरा, मेरा माननीय मुख्यमंत्री सरकार से ये भी निवेदन है कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो UP की तर्ज पे पक्के होने तो अभी तक नहीं हुए हैं, ये उनके एजेंडा में भी था। तो मेरा निवेदन है सरकार से, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सफाई कर्मचारी है, ये एक तो ठेकेदारी प्रथा बंद करी जाए, दूसरा जो इनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है वो भी इनको दूर की जाए। और मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, इनके काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं चौपाल खंडित पड़ी है, कहीं बहन बेटियों की शादी करने के लिए जगह नहीं है। ये हमारा जो 80 कोटा का पैसा वो भी सरकार यहाँ वितरित कराए, ताकि बहन बेटियों की शादी सही ढंग से की जाए। मेरा यही सरकार से निवेदन है। और माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा निवेदन है कि अगर हमारे वाल्मीकि समाज का जो शोषण हो रहा है उसको दूर किया जाए। सर, आपकी सभा में आज एक क्वेश्चन उठा था, अगर आपकी जो लड़कियां हैं या बहू बेटियां हैं वो अभी भी 2 रोटियों पर काम कर रही हैं, उस पर आप क्या कहोगे? हाँ, बेरोजगारी हमारी थोड़ी ज़्यादा है और हमारा यही लक्ष्य है संस्था का कि हम जगह जगह बहन बेटियों को समझा रहे हैं कि आप ये काम छोड़ें और बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। हमारा यही भी राय संस्था का। तो सर, सन 74 से आप बता रहे हैं आपकी संस्था लागू हुई है जी। उस दिन से लेकर अब तक संस्था का क्या लगता है कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस समाज को उठाने में लगाई है? जी, मुझे अभी ये कार्यभार दिया गया है और मैंने अपना जो बीरा उठाया, मेरा यही लक्ष्य होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाल्मीकि समाज को आगे लाऊं। बोलो। जो मेरे सैनी साहब जो मेरे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा घूम रहे हैं, जो समाज की बातों को लेते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और जितने भी मेरे ब्लॉक के जो भी सभी साथी जो आए हैं, पदाधिकारी और सभी नेतागण, मैं सभी का धन्यवाद दूंगा। जय हिंद।